उसमें ये कुछ टेक्निकल कारण से वो रुक गई थी वीडियो। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? भीमबेटका में मिला है शैल चित्रण। और भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सेम उसी ढंग का, उसी पैटर्न पे शैल चित्रण कहाँ मिला? यूपी में। शहर का नाम पूछेगा तो मध्य प्रदेश और यूपी में मिला, ऐसे भीमबेटका में मिला। ठीक है, अब आते हैं खान पान पे। ठीक है, तो शिकार करके खाना खाते थे। क्या चीज़ से? हंटिंग करके। क्यों? मैंने बताया था, ठीक है, कि हंटिंग करके। क्यों? वो निर्भर थे किस पर? टेम्परेचर कम तो खाना कम। ठीक है, तो जानवरों को मार के ही खाने का एक रास्ता बचता है। तो हंटिंग करके, वो शिकार करके खाना उपलब्ध करते थे। ठीक है, उपलब्ध करते थे। ठीक है, अब वो शिकार क्या चीज़ से करेंगे? ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट। पाषाण युग के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। अब किस चीज़ से हंटिंग करेंगे? तो कोई टूल्स होगा, ठीक है, यानी हिंदी में इसको कहेंगे उपकरण। कोई टूल्स होगा। अब वो क्या चीज़ से बना होगा वो टूल्स? तो किस युग की बात हम लोग कर रहे हैं? पाषाण युग की। किस युग की? पाषाण युग की। ठीक है, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो किस चीज़ का, तो हम लोग किस टूल्स का उपयोग करेंगे? पाषाण, पत्थर का। ठीक है, हम लोग उपकरण क्या चीज़ से बनाएंगे? पत्थर का उपकरण से हम लोग शिकार करेंगे। अब इसमें पत्थर का उपकरण इस ढंग का भी होगा, आगे चल के कुछ नुकीला हो गया होगा, मतलब बहुत सारे बदलाव आए। ठीक है, इस ढंग से छेनी हथौड़ी ये तो पत्थर से उपकरण बनाए। तो ये जो मैंने आपको फ़ोटो आप जो देख रहे हैं, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये समय के साथ बदलते गए, नोखीला होते गए, शार्पनेस बढ़ते गया समय के साथ। पहले ये होगा, एनसीईआरटी फिगर दिए हुए ऐसा होगा, ऐसा। पहले ये मैं एक रफ फिगर बनाया और मतलब एक नोखीला बनता चला गया, आगे चल के छोटा भी होता गया। ठीक है, छोटा भी होता गया और शार्पनेस भी बढ़ता गया। तो ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि समय के साथ ठीक है, समय के साथ लोग सीखते रहे। क्या होते हैं? लोग सीखते रहे। ठीक है, कि लोग सीखेंगे क्यों? ज़रूरत के लिए। ज़रूरत जब हमारे रहेगा तो हम लोग बदलाव करते रहेंगे। हमें खाने का 1 किलो अनाज किसी खेत में देखते हैं, ये 1 किलो अनाज उपजता है, तो हम लोग को ज़रूरत क्या है? 10 किलो का। तो हम लोग उसमें कुछ न कुछ प्रयोग करेंगे कि ताकि 1 से 10 किलो हो जाए, उतना ही जगह में 10 किलो हो जाए। तो वही चीज़ है कि हम लोग स्टोन टूल्स, अब हो सके बहुत बड़ा स्टोन टूल्स का, भारी भरकम स्टोन टूल्स का प्रयोग उससे नहीं मरता होगा, आगे शार्पनेस नहीं होता होगा। बहुत मेहनत के बाद फिर उसमें चेंज लाने की कोशिश किए होंगे, फिर नोखीला बनाए होंगे, फिर और नोखीला, और छोटा, और नोखीला, ये। ठीक है, अब ज़रूरत के हिसाब से वो हम लोग सीखते क्यों हो? जब हमें नीड होता है किसी चीज़ का। ठीक है, साइंस का आविष्कार अभी क्यों हुआ? हमें नीड हुआ। ठीक है, सैटेलाइट का क्यों हुआ? कि हमें ऊपर से हमें देखने के लिए कि कैसा मौसम, वो हमारी ज़रूरत कि हम लोग पहले से उसका प्रिकॉशन करें। ठीक है, दवा का प्रयोग क्योंकि हमारी बीमारी को दूर किया जाए, वो हमारी ज़रूरत। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये हमें ये समय के साथ हम लोग सीखते रहे। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ा तो हम लोग सीखते। क्या सीखे? पत्थर के टूल्स को बनाना सीखते गए और शार्प और ये करते रहे। अब एक चीज़ मैंने पहले ही बताया था कि 99% ठीक है, पूरा पाषाण के लोग सबसे ज़्यादा सीखने की प्रक्रिया हुई। ठीक है, 99% इसी काल में। कब? पूरा पाषाण काल में ही लोग सीखे। क्यों बोले? क्योंकि सबसे लंबा काल रहा है। तो जितना लंबा समय आप कहीं बिताइएगा तो वहाँ
और अच्छे से सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि आप एक ही जगह पे जितना समय आप वहाँ के हर एक चीज़ को जानिएगा, बदलाव करने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ सीखिएगा कि वो इसको यहाँ काट के फेंक दे, ये चीज़ ये, ठीक है। आप अगर एक रूम में रहते तो आप हर दिन कुछ नया करने का सोचते हैं, नया करते तो नया चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि सबसे लंबा काल रहा तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी काल में सीखेंगे भी, ठीक है। अब एक चीज़ आता है कि ये टूल्स तो बने तो इसका कोई तरीका भी होगा, ये टूल्स बनाने का, ठीक है, तरीका होगा, मेथड ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स, ओके। टूल्स यानी उपकरण, पत्थर के उपकरण बनाने के तरीके, ठीक है, पत्थर उपकरण बनाने के तरीके, ठीक है। ये दो तरीके से पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। क्या? एक पत्थर से पत्थर टकराना, पत्थर से पत्थर, ठीक है, स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन। ये क्या मैटर था कि कोई एक पत्थर ये किए है, ठीक है, इसी पर हथौड़ा से हथौड़ा टाइप का या कुछ भी इस पर मारते मारते कोई शक्ल बना दिए, शक्ल या कुछ भी, शक्ल बना दिए, ठीक है, कुछ भी एक हथौड़ा नुमा से मार रहे हैं, इस पर चोट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीका हुआ स्टोन ऑन स्टोन, यानी पत्थर पे पत्थर से मारना, ठीक है। दूसरा दबाव एवं शुल्क तकनीक, शुल्क तकनीक यानी प्रेस फ्लैग टेक्निक। इसमें क्या, कोई छेनी टाइप का जो होता है उसी टाइप का पत्थर का नोकीला ये रख के उसको शक्ल बनाते थे, तोड़ के उसके ऐसे ऊपर से ऐसे मारते थे और नीचे ये स्टोन ये ऐसे होता था, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक आता है उद्योग स्थल। अब जहाँ इस टाइप के पत्थर बनते होंगे, इस टाइप के टूल्स बनते होंगे, तो वहाँ कोई मज़दूर को, जो मज़दूर होते होंगे या जो व्यक्ति होते हैं उनको रहने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कुछ ये तो रहने का व्यवस्था, रहने के लिए। और वो जो टूल्स बनते को कहीं पर तो बनते होंगे, कहीं पर बनते होंगे। अब हम लोग जाने कि वो स्थान के बारे में हम लोग जानेंगे, स्थान के बारे में, ठीक है। तो वो स्थान कौन सा था जहाँ टूल्स बनते थे, वह स्थान कौन सा था? उसको क्या कहते थे? वो उसको कहते थे उद्योग स्थल। जहाँ ये टूल्स बनते थे वो क्या कहलाते थे? उद्योग स्थल, फैक्ट्री साइट। क्या कहलाते थे? फैक्ट्री साइट, ठीक है। और जहाँ वो जहाँ मजदूर रहते होंगे या वो उससे संबंधित लोग रहते होंगे उसको क्या कहते थे? आवासीय उद्योग स्थल। फैक्ट्री के साथ जैसे अभी क्वार्टर टाइप का होता है, उसी ढंग से वही हुआ, क्वार्टर के सेंस में कि आसपास बस जाते थे लोग, ठीक है, फैक्ट्री के आसपास बस जाते, तो उस क्षेत्र को या उसको क्या कहते थे? आवासीय स्थल। आवासीय स्थल, ठीक है, उसको क्या कहते थे? फैक्ट्री कम हैबिटेशनल साइट,
ठीक है। फैक्ट्री FACT फैक्ट्री कम हैबिटेशनल, क्या हैबिटेशनल साइट, आवासीय उद्योग स्थल। ठीक है, ठीक है। अब एक केस स्टडी आप लोग को दिया हुआ है NCERT में, ठीक है, उसको पढ़िए। केस स्टडी दिया है किसके बारे में? हुसुंगी, क्या? हुसंगी, ठीक है। ये कहाँ है? ये कर्नाटक में। ये कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ क्या मिले हैं? खुदाई में क्या मिला है? खुदाई में क्या मिला? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर से बने टूल्स मिले, ठीक है, ठीक है। क्या मिले? खुदाई में चूना पत्थर से टूल्स, ठीक है, चूना पत्थर से बने टूल्स। नॉर्थ इंडिया में प्राकृतिक गुटिका पत्थर से बने, गुटिका पत्थर से बने टूल्स मिले, उपकरण, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये गुटिका पत्थर क्या? गुटिका पत्थर वो हुआ जो आप लोग देखते हो बालू मिट्टी ये सब में वो ये चिकना वाला जो पत्थर उत्थर मिल जाता था, जिसको हम लोग कभी शालिग्राम मान लेते थे, किसी को कुछ अलग अलग डिजाइन का मिलता था, वही हुआ गुटिका पत्थर। उसी से बना उपकरण मिला है, ठीक है, कहाँ? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। एक और चीज़ आप लोग से बहुत इम्पोर्टेंट, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक महाराष्ट्र में एक जगह है, एक महाराष्ट्र में एक जगह पटने, वहाँ से हम लोग को मिला है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, ठीक है। अब हम ये इस कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग को इससे क्या पता चलता है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ इंडिया से मतलब इस साइड भारत में, हाँ क्वेश्चन आएगा सीटेट में, भारत में शुतुरमुर्ग होने के पहचान हम लोग को कैसे पता चलता है कि भारत में शुतुरमुर्ग भी थे, तो वो हम लोग को कैसे पता चल रहेगा? कहाँ से? पटने शहर में क्या मिला? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके। इससे हम लोग को अंडे के छिलके से पता क्या चला कि शुतुरमुर्ग पटने शहर में यानी भारत में शुतुरमुर्ग था, ठीक है। अब आइए अगले चलते हैं। एक और चीज़ मिला है कुर्नूल से। धीरे धीरे देखिए विकास का चरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुर्नूल से क्या मिला है, जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में मिला है, आंध्र प्रदेश में मिला है कि आंध्र प्रदेश में है। और क्या मिला है? राख के अवशेष, क्या मिला है? साइंस ऑफ एसेस, ठीक है, साइंस ऑफ एसेस, ठीक है, राख के अवशेष, ठीक है। एक और क्वेश्चन आएगा कि राख का, ठीक है, राख का सॉरी आग का आविष्कार, राख का आविष्कार किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो कब हुआ? पूरा पाषाण में। क्यों? क्योंकि राख के अवशेष कब में कहाँ से मिले? कुर्नूल से। और किस में? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आई बात समझ में?
आई बात समझ में। अब हम लोग आते हैं किसमें, चल अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे क्या, मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। ठीक है, अगर आप लोग को बात समझ में आ गई है तो आप लोग शेयर खूब करेंगे और लाइक करेंगे, और आप लोग को कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के छोड़िएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग को तुरंत आप लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को सेशन पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे से पढ़ा सकूँ और अच्छे मटेरियल आपके लिए ला सकूँ। आप लोग को जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को मैं कराऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।